प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खुश रहो। गुरुजी मेरे तीनों रुद्राभिषेक हो गए हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी हो गए, वो हम सब हो गए। गुरुजी हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। सब उनको बुला ही रहे हैं, उन लोगों का कष्ट बताना है। जी आपको एक कष्ट बचा हो तो बताओ। गुरुजी बस हमको कोई परेशानी नहीं है। 3 महीने पहले मेरा ब्लड वेडर निकला स्टोन से, तो उसका जलन बहुत हो रहा है गले में, और वो जलन बढ़ जा रहा है तो कान उन तक पहुँच जा गाल रहा ब्लडर की जलन गले में? है। जी गाल ब्लडर निकलने की जलन गले में? नहीं, वो हाँ निकल जाने से, बहुत गैस बनने से वो जलन बहुत हो रहा है सीने में, गर्दन आपके में। स्थूल शरीर में? जी सीने गर्दन में, तो वो कान तक पहुँच के गर्म कर रहा है। जहाँ पे गाल ब्लडर ऑपरेशन हुआ, जी पित्त की थैली निकाली गई, जी अब वहाँ हाथ रखिए, लगता है कि वहाँ सर्जरी कभी हुई? रखिए हाथ वहाँ, चेक करिए। आपको लगता है कि वहाँ कोई सर्जरी हुई कभी? चेक करिए। नहीं गुरुजी, नहीं लग रहा है? जी नहीं। कुछ लग रहा है कि वहाँ कुछ निकला है? जी नहीं। सब कुछ लगा है। गाल ब्लडर वहाँ पे स्वयं दरबार ने नया लगाया है सूक्ष्म रूप से। धन्यवाद गुरुजी। तो वो सेक्रेशन वैसा ही होगा। अब आप चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए और देखिए कहीं कोई जलन वलन हो तो बताइए। अभी आप पुरानी स्मृति में बनाए थे ना मन कि गुरु जी के सामने जाएंगे तो बताएंगे, गुरु जी के सामने जाएंगे तो ये बताएंगे, तो स्मृति रहती है, वो उड़ती है। कहीं जलन हो रही है? जी नहीं गुरुजी। है नहीं, क्योंकि है ही नहीं जलन, बस क्योंकि गले में नया थोड़ा- गाल ब्लडर लग गया सूक्ष्म रूप से। जी गुरुजी। वो वैसे ही सारे रस बनाएगा जैसे ओरिजिनल लगा हुआ था, जी और रस बनते थे। सारी गंदगी गाल ब्लडर में जाती है, जी और गाल ब्लडर में जाकर के वहाँ से बाइल बनता है, पित्त बनता है, फिर आकर के आपके भोजन में वो मिलता है, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है उसके थ्रू आपके आमाशय से जब भोजन नीचे आता है, छोटी जी गुरुजी। आता है ना नीचे, जी गुरुजी। तो उस समय वहाँ से जो कॉमन बाइल डक्ट है वहाँ से जूस निकलता है, बाइल जी आपके भोजन में मिल करके ऊपर से जो एसिडिक आया है जी गुरुजी। उसको एल्कलाइन में वो परिवर्तित करता है, न्यूट्रल करता है। जी तो जब गाल ब्लडर निकल जाता है तो न्यूट्रल कौन करेगा, एल्कलाइन कौन करेगा, कौन बनाएगा? क्षारी। जी तो गुरुजी। क्षार बनेगा नहीं, अम्ल है, तो अम्ल आपका बढ़ा रहेगा तो आपको एसिड बढ़ेगा, एसिड है मतलब जलन होगी, ठीक है ना, फिर भूख नहीं लगेगी, गैस बनेगी। ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं गाल ब्लडर निकलने के, पित्त की थैली निकलने के। जी दरबार क्या करता है, आपकी पित्त की थैली सूक्ष्म रूप से लगा देता है, जी लग गई। जी अब आपके स्थूल को हमेशा रहेगा कि हाँ मेरी थैली है, तो उसी प्रकार के रस वहाँ बनते रहेंगे अपने आप, और आपके भोजन में अपने आप मिलते रहेंगे। जो गाल ब्लडर था मिलते रहते थे, रस बनते रहते, तो वैसे अब भी बनेंगे, अब ना होने के बावजूद भी। इसलिए कभी आपको जलन नहीं होगी, कोई आपको एसिड नहीं बनेगा, जी गुरुजी। ठीक है, जैसे कि अब नहीं बन रहा है, जी गुरुजी। ठीक है। धन्यवाद। खुश प्रसन्न रहेंगे।